भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। वाणी शंभु जोग बिजोग साध्या अचल अडिग समाध है, अविगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। शंभु यानी शंकर जी। श्री शंकर जी ने जोग अर्थात सामान्य साधना द्वारा तथा परमेश्वर जी के केवल सोहम नाम प्राप्त करके उसको विजोग अर्थात विशेष साधना मानकर अचल अडिग अर्थात लंबे समय तक निश्चलता से समाधि लगाई, परंतु अविगत अर्थात पूर्ण परमात्मा की गति यानी स्थिति नहीं जान सके। शंभु जोग बिजोग साध्या अचल अडिग समाध है, क्योंकि उस परमेश्वर की लीला अगम अगाध यानी सबसे भिन्न है, आगे की है। अविगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। वाणी सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत है तास का, 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। सनकादिक अर्थात सनक, सनंदन, संत, कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान प्राप्त कर रखा है कि हमारी आयु जितनी है, हमारा शरीर 5 वर्ष के बालक जैसा रहे, हम ना जवान हो और ना बूढ़े हों, वे अपनी उम्र भर 5 वर्ष के रहेंगे। इनको भी अध्यात्म ज्ञान में विद्वान माना जाता है, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से ये सनकादिक तथा 84 सिद्ध परमात्मा का ध्यान धरते हैं। कहते हैं कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, और 24 अवतार माने गए हैं वे भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का दावा करते हैं, और कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। परमात्मा परमहंस तो निराकार है, ये सब भ्रमित साधना करके काल जाल में ही फंसे हैं। यानी भाई और बहनों, आप और हम सभी भाई बहनों का जिन्होंने परमेश्वर की शरण प्राप्त कर ली है सतगुरु रामपाल जी की, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये इतने बड़े बड़े सिद्ध महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, इनको भी परमात्मा की महिमा का ज्ञान नहीं है, इनको भी ये तत्व ज्ञान नहीं है, इनको भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ये भी आने वाले समय में 84 लाख योनियों में मां कष्ट उठाएंगे। तो आप और हमने किस कदर अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर कुर्बान हो जाना है। परमेश्वर ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो वस्तु उन महिमावान लोगों को नहीं मिली जो इस सृष्टि के आधार हैं 21 ब्रह्मांड के, और तुम्हें वो परमात्मा आज सहज में मिल गया। इसलिए उस परमेश्वर की कदर कीजिए। 87, 88 और 33 सूरज चंद चिराग है, धर अंबर धरनी धर रटते अवगत अचल बिहाग है। 88,000 ऋषि तथा 33 करोड़ देवता तो सूरज तथा चंद्र की तरह हैं। जैसे देवताओं को सूरज जानो और ऋषि रूपी चांद से अधिक उज्जवल हैं। धर जो काल के अवतारधारी हैं, वे धरती पर तथा आकाश में अन्य द्वीपों में जाकर शास्त्र विरुद्ध नामों को रटते हैं। वह अविगत अर्थात परमेश्वर अचल विहाग यानी यथावत स्थिर है, उसकी भक्ति विधि में कोई परिवर्तन नहीं है। तत्व ज्ञान के अभाव में मनमाना आचरण करके साधक बने हैं, सब काल जाल में ही हैं। वाणी सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधिक पार ब्रह्म को रटत हैं, घर घर मंगलाचार चोरी ज्ञान योग जहां बटत हैं। सर्व देवता तथा ऋषिजन भ्रमवश मान रहे हैं कि हम पार ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। घर घर में मंगलाचार अर्थात शुभ कामनाएं देते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं जो अधूरा ज्ञान है। वाणी चित्रगुप्त धर्मराय गावे आदि माया ओंकार है, कोटि सरस्वती लाभ करत है, ऐसा पार ब्रह्म दरबार है। यानी इस वाणी में सतलोक की महिमा की गई है। चित्र तथा गुप्त तथा धर्मराज भी ओंकार अर्थात काल का जाप करके उसकी आदि माया जाल में उलझे हैं। काल लोक में शारदा अर्थात सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, उसकी आवाज़ अत्यंत सुरीली बताते हैं। उसके गाने सुनकर देवता लोग आनंद लेते हैं। संत गरीबदास जी ने बताया है कि सतलोक जो पार ब्रह्म का दरबार है, उसमें ऐसी ऐसी करोड़ों सरस्वती अपनी सुरीली आवाज में गाने गाती हैं। वाणी कामधेनु कल्पवृक्ष जाके इंद्र अनंत सुर भरत हैं, पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावत्री शोभा करत हैं। इस वाणी में भी सतलोक की महिमा की गई है। सरलार्थ सत्य पुरुष परमेश्वर के सतलोक में काल लोक में बने स्वर्ग महास्वर्ग जो ब्रह्मलोक में है, उसकी तरह कामधेनु सर्व सुख पदार्थ खाने के लिए उपलब्ध कराने वाली गाय
जो कामना यानी इच्छा करते ही वस्तु प्रस्तुत कर देती है, ऐसा मानना है। तथा कल्प वृक्ष सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ जो स्वर्ग महास्वर्ग में माना जाता है, जो काल लोक के कल्प वृक्ष तथा कामधेनु से कई गुना अधिक सुविधादायक है। उस परमात्मा के दरबार में इंद्र सर्व गाने बजाने वालों की टीम के साथ वहां सुर भरता है, अर्थात गाने गाता है। भावार्थ है कि इस काल लोक में स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके सामने उसको खुश करने के लिए एक गायक मंडली स्त्री पुरुषों का समूह गाने नाचने का प्रोग्राम करते हैं। परंतु सत्य पुरुष के दरबार में उस इंद्र जैसे स्वयं उस मंडली समेत गाने नाचने का प्रोग्राम करते हैं। यानी सतलोक की महिमा की गई है कि वहां इतना वैभव, इतना सुख है। ऐसे ऐसे अनंत प्रोग्राम सत्य पुरुष के सतलोक में होते हैं तथा यहाँ की महान देवियां पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री जैसी सुंदर देवियां परम पुरुष के दरबार की शोभा बढ़ा रही हैं। वाणी गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खवास हैं, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजी कोई जन बिरले दास है। गंधर्व एक देव श्रेणी है, वे विद्वान भी माने जाते हैं तथा मुनि ध्यानी अर्थात ऋषिजन ध्यान बहुत करते हैं। ऐसे ऐसे सतलोक में अनेकों हंस हैं और पांचों तत्व उस सतलोक में नौकर हैं। काल लोक में तो पांच तत्व प्रधान हैं, क्योंकि यहाँ सर्व रचना पांच तत्व से बनी है। त्रिगुण यानी ब्रह्मा, रजगुण, विष्णु सतगुण तथा शिव तमगुण है। ये तीनों यहाँ काल लोक में प्रधान है। इन्हीं पांचों तत्व तथा तीन गुणों से काल की सर्वबाजी अर्थात रचना व्यवस्थित है। परंतु यहाँ पर सब अभिमानी है। दास अर्थात नम्र भगत तो कोई कोई है। वाणी ध्रुव प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेयी जोर है, चले विमान निदान विद्या धर्मराय की बंद तोड़ है। काल की भक्ति करने वाले ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बहुत अगाध यानी सर्वोपरि भक्ति वाले अगय यानी आगे पहुंचे हुए माने जाते हैं। और जनक विदेयी को भी इसी श्रेणी में लेते हैं, जो विमान में बैठकर स्वर्ग गए थे। रास्ते में नरक में 12 करोड़ प्राणी कष्ट झेल रहे थे। राजा जनक विदेयी ने अपनी भक्ति से आधे पुण्य उनको संकल्प करके दे दिए, जिस कारण से वह नरक खाली हो गया। धर्मराज का विधान है कि जिसका जितना नरक समय है वह नरक में कष्ट भोगेगा, और जिसका जितना समय स्वर्ग में है वह उतने समय स्वर्ग का सुख भोगेगा। परंतु राजा जनक जी ने वह बंद तोड़ दिया, अपने पुण्यों का आधा हिस्सा देकर उनका वह नरक समय समाप्त कर दिया, जिस कारण से वे 12 करोड़ प्राणी स्वर्ग में चले गए। परंतु राजा जनक को काल ने लूट लिया, उसके आधे पुण्य समाप्त कर दिए, जिस कारण से वह पुण्यात्मा शीघ्र पुण्यहीन होकर पुनर्जन्म को प्राप्त हुई और सिख गुरु नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पंजाब की धरती पर जन्मे। अब देखो भाई और बहनों, इसमें बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के आगे काल की कोई औकात नहीं है। काल केवल उतना ही सोच सकता है जितना परमात्मा चाहते हैं। अब काल ने सोचा कि मैंने राजा जनक को लूट लिया, मैंने उसके आधे पुण्य लूट लिए, और जब तक इसके पुण्य इन 12 करोड़ आत्माओं के साथ में रहेंगे तब तक तो मैं इनको जो है स्वर्ग में बैठा दूंगा, और जैसे पुण्य समाप्त होंगे फिर इनको इनका वो कर्म भोगने के लिए मैं इनको नरक में डाल दूंगा। और मैंने राजा जनक के आधे पुण्य लूट लिए। ठीक है, काल की सोच अपनी थी, लेकिन ये रजा परमात्मा की थी, ये गुरुदेव भगवान की मर्जी थी। क्योंकि भाइयों और बहनों, युगों युगों से परमात्मा उस आत्मा के साथ में थे, और कलयुग की पिछली पीढ़ी में उस आत्मा को मनुष्य जन्म देकर उनको पार भी करना था। तो परमेश्वर की दया थी। अगर राजा जनक के वो पुण्य परमात्मा समाप्त ना करवाते तो 650 साल पहले यानी 550 साल पहले आदरणीय नानक जी का जन्म ही नहीं होता धरती पर, क्योंकि परमात्मा ने उनके उसी हिसाब से वो पुण्य काल के माध्यम से नष्ट करवा दिए, ताकि जब परमात्मा सन 1398 में इस कलयुग के प्रथम चरण में आए तो उसके थोड़े समय बाद में वो राजा जनक वाली आत्मा भी नानक जी के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ जाए। तो सोचिए भाइयों और बहनों, जैसे ही राजा जनक के पुण्य समाप्त हुए, काल ने उसको नीचे पटक दिया। अब यदि राजा जनक अपने वो आधे पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं को ना देता तो भाइयों और बहनों 550 साल पहले वो यहाँ पे जन्म लेकर पैदा ही ना होता, क्योंकि उसके आधे पुण्य और शेष होते और ना जाने कितने समय तक वो ऊपर ऐश करता, आराम करता।
तो सब कुछ परमेश्वर ने सेट किया हुआ है। काल केवल खुश हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने उसको लूट लिया, मैंने ये कर लिया। लेकिन परमात्मा जिन आत्माओं के साथ में है, उन आत्माओं का अकाउंट फिर परमात्मा के अकॉर्डिंग होगा, सबका नहीं होता। जो परमेश्वर के हंस होते हैं, जो किसी कारण से भक्ति छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन जो गुरुद्रोही नहीं होते, उनके साथ फिर परमात्मा रहता है, फिर उनका अकाउंट परमात्मा के हाथ में होता है। तो सारा खेल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का, उस कबीर भगवान का था। दूसरी ओर 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवा कर स्वर्ग ले गए। इस कारण से वाह वाह प्रशंसा के पात्र बने, परंतु अपना भक्ति धन लुटा दिया। फिर वे 12 करोड़ प्राणी राजा जनक द्वारा दिए पुण्य का समय स्वर्ग में भोगकर फिर उसी नरक में डाले गए। उनका जो नरक भोगने का समय शेष बचा था, वह तो भोगना ही पड़ा। तत्व ज्ञान न होने के कारण राजा जनक ने उपकार भी किया, परंतु उन 12 करोड़ आत्माओं को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनको नरक तो भोगना ही पड़ा। कुछ समय स्वर्ग में रहकर क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि आम व्यक्ति ये मानता है कि कुछ समय तो सुख मिला उन 12 करोड़ प्राणियों को। परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान दिया था, उसके आधार से वह कुछ समय के लिए मिला सुख व्यर्थ है। यदि पुण्य नरक में न आना पड़ता तो राजा जनक जी का उपकार सराहनीय था। वह सतनाम सारनाम की सत्य साधना से संभव है। इसलिए कहा है कि राजा जनक भी लुटे गए और उन 12 करोड़ प्राणियों को भी पुण्य नरक भोगना पड़ा। राजा जनक ने जो कार्य किया वह जोर है, अर्थात खूब है, प्रशंसा के योग्य है। ऐसे ऐसे और भी बहुत से धर्मात्मा हुए हैं, परंतु तत्व ज्ञान में कहा है कि आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं हो, यानी जो किसी आत्मा का उद्धार कर दे, उसका मोक्ष करवा दे, उससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और ये धर्म वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हाथ में है। भावार्थ है कि यदि जीवात्मा का जन्म मरण, कभी स्वर्ग कभी नरक का चक्कर कोई छुड़वाता है, तो उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये कार्य परम संत ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? परम संत ही कर सकते हैं। और वे परम संत स्वयं कबीर परमात्मा है, जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। वाणी गोरख दत्त जुगादी जोगी नाम जलंधर लीजिए, भरतरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए। बड़े साधकों के नामों में गोरख दत्तात्रेय जलंधर नाथ जैसे एक युग तक योगी अर्थात साधक बनकर साधना करके सिद्ध बने। उनको जैसा ज्ञान था उसके आधार से उन्होंने सच्चे मन से साधना की, परमात्मा प्राप्ति के लिए सर्व न्योछावर कर दिया। भले ही उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उनका प्रयत्न एक सच्चे संत तथा भगत वाला था। इस वाणी में संत गरीबदास जी ने समझाया है कि गुरु को ऐसी शिक्षा तथा दीक्षा अपने शिष्य को देनी चाहिए जैसे श्री गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों गोपीचंद तथा भर्तरी को दी थी, और जैसे ये दोनों सीजे खरे उतरे। ये गोरखनाथ जी की शिक्षा का भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।